Hello students, it's our worksheet number 1 for social science SST for class 6th, scheduled to be done on 11 September 2020. Students, it's your worksheet based on the topic the earth in the solar system in your geography book chapter 1, and the topic is celestial bodies. बेटा सेलेस्टियल बॉडीज़ जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है जो आपको स्काई में द सन, द मून, प्लैनेट, स्टार्स और जो दूसरी हेवनली बॉडीज़ और दिखाई देती हैं यूनिवर्स में है जो सारी, इन सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। तो बेटा अब ये देखिए, हमें यहाँ पर ये वर्कशीट में पहले समझाया गया है सेलेस्टियल बॉडीज़, द मून, द सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, जो हम स्काई में ये सारी हेवनली बॉडीज़ देख रहे हैं, ये सब जो यूनिवर्स में हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो बिग हैं, हॉट हैं, some celestial bodies are very big and hot, they are made of gases, they have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars और sun is a star. तो बेटा ऐसी हेवनली बॉडी, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो बहुत बड़ी हैं, हॉट हैं और वो गैसेस से बनी हुई हैं, और स्पेशली आपको जो याद रखना है बेटा, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की हीट और लाइट है, तो वो स्टार्स हैं। और स्टार्स, सन भी हमारा एक स्टार है। और अगर हम देखें ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास अपनी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, तो उन्हें कहा जाता है प्लैनेट्स। और इनको कहाँ से मिलती है लाइट? द लिट बाय लाइट ऑफ स्टार्स, उनको रोशनी मिलती है स्टार्स से। और अर्थ क्या है? अर्थ इज़ अ प्लैनेट। तो आपको अभी आगे डिफरेंस पूछेंगे, तो ये क्या है? ये स्टार के बारे में बताया गया है, स्टार्स, और ये आपका है प्लैनेट्स। और आप फर्स्ट तो लिखेंगे बेटा, डिफरेंस आपका फर्स्ट तो है डेफिनेशन, एंड सेकेंड डिफरेंस इज एग्जाम्पल दैट सन इज़ अ स्टार एंड अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, आप किसी प्लैनेट का नाम बता सकते हैं, वो क्या है? प्लैनेट है, उनके खुद की ही लाइट और हीट नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वेरियस पैटर्न मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। बेटा जो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, हम स्काई में बहुत सारे स्टार्स देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो आपको उसी ग्रुप में मिलते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, और एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। बेटा ये देखो, इस तरह से आप अलग अलग इनके जो ग्रुप्स हैं उनके अलग अलग आप नाम देखेंगे, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। तो इस तरह से उनको ग्रुप्स को देखकर फिर उनको जो सर्च किया जाता है और फिर रेगुलर उनको वॉच करके देखा जाता है कि वो जब एक साथ दिखते हैं, उनका ग्रुप हमेशा एक साथ एक प्रॉपर वही डिस्टेंस पे मिलता है, तो वो ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही कहा जाता है, जिनका एक प्रॉपर पैटर्न है, एक शेप है, कॉन्स्टेलेशंस। अब यहाँ पर देखिए हमारी राइट साइड में जो पिक्चर है क्या बता रही है? लाइक अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, यानी कि ये तो हमारी अर्थ है जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, और ब्लू कलर की अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं। तो सबसे आगे कौन है? मरकरी, दूसरा है वीनस, फिर है अर्थ, फिर उसके बाद हमारा है मार्स। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? आप अगर एक सेंटेंस याद कर लेंगे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो यहाँ पे माई से एम है, माई, वेरी एजुकेटेड से वीनस है, मदर से एजुकेटेड से अर्थ है, और फिर मदर से मार्स है, जुपिटर, जस्ट, सर्व्ड से सैटर्न। देखिए सैटर्न के चारों तरफ ये रिंग है जो इसकी पहचान है, और सैटर्न के बाद हमारा होता है बेटा यूरेनस, सर्व्ड अस, इसलिए अस वर्ड यूज़ किया। और फिर उसके बाद नूडल्स, तो नूडल्स या फिर आप कह सकते हो नट्स, तो वो क्या है? नेपच्यून। तो आप देखिए इसके नाम को अगर आप याद कर लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आप उसके एनवायरनमेंट के बारे में, कैसा वहाँ पे परिस्थिति है, उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि जो सूरज के पास में है, सूरज के पास जो ग्रह हैं वो सब क्या हैं? गर्म हैं, और जो सूरज से जितना दूर हैं
ये सन से जितना दूर जाएंगे बेटा, यहाँ तो सारा क्या है, हॉट है, जहाँ तक रेस जा रही है ये सारा क्या है, हॉट। और जैसे जैसे दूर 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 जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ठंडा है, कंपैरिजन जो करेंगे तो वहाँ कोल्डर एनवायरनमेंट है। अब देखिए आज हमें वर्कशीट में करना क्या है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेलेस्टियल बॉडीज़। तो आंसर नंबर 1 हमारा कौन सा है, ये हमारा आंसर नंबर 1 है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, ये द सन, द मून, द स्टार, ये सारे हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो यूनिवर्स में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो अभी हमने यहाँ पे किया था बेटा, और हमने यहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएट भी पॉइंट्स में भी किया। देखिए ये प्लैनेट है जिसकी खुद की, यहाँ पे ये आपका स्टार्स हैं जिसके खुद की लाइट और हीट है, वो स्टार्स हैं। और जिनके खुद की लाइट और हीट नहीं है वो प्लैनेट है। और प्लैनेट किससे लाइट लेता है, स्टार से लाइट लेता है। अर्थ भी एक प्लैनेट है, और यहाँ पे सन एक एग्जांपल दिया जो स्टार है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। तो पहला उसकी डेफिनेशन होती है हमेशा, और डेफिनेशन के बाद सेकंड जो आपका यहाँ पे डिफरेंस है वो यहाँ पर एग्जाम्पल है। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया सन, और यहाँ पर आप अर्थ या कोई भी प्लैनेट का नाम बता सकते हैं। तो ये आप डिफरेंस में लिखेंगे, और इसी तरह लाइन डालकर ही लिखेंगे बेटा। डिफरेंस हमेशा लाइन डालकर और एक पॉइंट के सामने ही दूसरा पॉइंट लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस। तो बेटा कॉन्स्टिलेशंस क्या हैं, यहाँ पे वेरियस पैटर्न मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। उसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हो उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। अगर आप एग्जाम्पल डालना चाहोगे तो आपने सप्तऋषि ये सब सुने होंगे, तो उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस हैं। तो उसके बाद बेटा आपका आंसर नंबर 3 ये हो गया। अब आंसर नंबर 4 देखिए, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे पास सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, हमारे पास सोलर सिस्टम में अर्थ को मिलाकर उन्होंने बोला 7 अदर प्लैनेट्स, यानी कि 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है लाइक अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पहला कौन सा है, यस मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, यूरेनस, ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि इनका अगर हमें नाम याद रखना है तो हम अगर एक सेंटेंस को याद कर लेंगे तो बेटा बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उसको करना। तो ये देखिए आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर just served us nuts। तो यहाँ देखिए बेटा मैं आपको कलर चेंज करके इसी में आपको बता रही हूँ अब कि कैसे ये आपको याद रखना है। माई से क्या है, एम से सबसे पहले हमारा है मरकरी, उसके बाद है वीनस, एजुकेटेड अर्थ के बाद यहाँ पर आपका आ जाता है मार्स, जिसको मंगल ग्रह बोलते हैं, मिशन मंगल था ना अभी भेजा था। जे से जुपिटर है, तो जस से हमने याद करना है, एस से सैटर्न, और यू से यूरेनस, और एन से जो एन से नट्स लिखा गया वो एन से नेपच्यून। तो इससे क्या होगा कि आपको उसका सीरियल ऑर्डर याद हो जाएगा कि कौन सा प्लैनेट किसके बाद है। ये 1 2 3 देन 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल हमारे प्लैनेट्स हो गए 8। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर इन योर NCERT बुक। बेटा NCERT बुक में आप इस पिक्चर को आसानी से देख सकते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप पूरा चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो आपको वो चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर हमें दिया गया है कि वीनस कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया मरकरी, फिर 108 ये दूरी बताई गई है जो वहाँ के यूनिट के हिसाब से। फिर वीनस, वीनस के बाद है अर्थ तीसरे नंबर पे, और उसके बाद है हमारा, यहाँ पे आपको काला रंग दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने इसे पिंक कर दिया है, ये चौथे नंबर पे मार्स। देन सूरज से इनकी दूरी देखी जाती है बेटा, पाँचवें नंबर पे है आपका जुपिटर। और मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट है, ये छोटे 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 ये जो दिखाई दे रहे हैं हमें, इसे बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। और इसके बाद ये जो रिंग है, ये रिंग ही हमें बताती है कि ये कौन कौन सा प्लैनेट है। ये सैटर्न है, ये छठे नंबर पे है। और सातवें नंबर पे हमारा यूरेनस, और आठवें नंबर पर है हमारे पास ये हमारा नेपच्यून। तो बेटा ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो चीज़ें दी गई हैं ये बताया गया है कि कितना समय कौन सा ग्रह लेता है सूरज का चक्कर लगाने में और अपनी जगह पर। फिर दूसरा, यहाँ शुरू में जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पे हमें बताया गया है कि मार्स तक जो प्लैनेट है वो सारे क्या हैं, वो क्लोज टू सन है, और ये इनमें रॉक्स पाई गई, जबकि ये जो दूर हैं ये सारे गैशियस स्टेट में हैं, ये ठंडे होते हैं, और पास में है तो ये हॉट हैं। ये चीज़ें आपको इसलिए बताई गई, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड यू कैन रीड योर चैप्टर easily and understand it. Keep learning, stay blessed and stay happy. Thank you.